स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम मानव शरीर की एक बहुत ही दिलचस्प ग्रंथि पर बात करने वाले हैं, एड्रीनल ग्रंथि। आकार में तो छोटी सी है, पर इसके काम बहुत बड़े हैं। हाँ, यह हमारी किडनी के ठीक ऊपर एक टोपी की तरह बैठी होती है। इसीलिए कभी कभी इसे सुपर रीनल ग्रंथि भी कह देते हैं। हमारे पास ये एक बढ़िया विजुअल गाइड है, एक चित्र है। आज इसी के सहारे हम एड्रीनल ग्रंथि की गहराइयों में उतरेंगे। कोशिश करेंगे इसके दो मुख्य हिस्से समझने की। एक तो बाहरी हिस्सा कॉर्टेक्स और अंदर का हिस्सा मेडुला। उनकी बनावट कैसी है, कॉर्टेक्स में कौन कौन सी परतें हैं, कौन से हार्मोन निकलते हैं और ये सब कंट्रोल कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस गाइड को देखें तो सबसे पहले यही दिखता है कि एड्रीनल ग्रंथि के दो अलग अलग हिस्से हैं। बाहर की तरफ ये पीला सा मोटा सा कॉर्टेक्स और अंदर बीच में ये गहरा सा मेडुला। और ये भी लिखा है कि ये दोनों बनते भी अलग अलग जगह से हैं। कॉर्टेक्स मेसोडर्म से और मेडुला न्यूरल क्रेस्ट सेल से। बनावट तो अलग है, पर इनके बनने की जगह अलग होने का क्या मतलब है? कोई खास बात? हाँ, ये बात बहुत दिलचस्प है और बुनियादी भी। इनके बनने की अलग अलग जगह इनके बिल्कुल अलग कामों की तरफ इशारा करती है। कॉर्टेक्स जो मेसोडर्म से बना, वो एक टिपिकल एंडोक्राइन ग्रंथि की तरह काम करता है, मतलब स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एड्रीनल एंड्रोजेंस। दूसरी तरफ है मेडुला, ये न्यूरल क्रेस्ट से बनता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स। तो ये समझ लीजिए, काम के लिहाज से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही एक हिस्सा बन जाता है। ये स्टेरॉयड नहीं बनाता, ये बनाता है कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रीन, नॉरपेनेफ्रीन, जो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे भी हैं। तो एक ही ग्रंथि में दो सिस्टम है, एक धीमा हार्मोनल सिस्टम कॉर्टेक्स और एक तेज न्यूरो हार्मोनल सिस्टम मेडुला। अच्छा, तो मतलब बनने की जगह से ही तय हो गया कि एक हार्मोन पर फोकस करेगा और दूसरा नर्वस सिस्टम से जुड़कर तेज एक्शन लेगा। ये समझना तो जरूरी है। चलिए पहले कॉर्टेक्स को देखते हैं, ये बाहर वाला हिस्सा। चित्र में साफ दिख रहा है कि ये खुद भी एक जैसा नहीं है। इसमें तीन अलग अलग परतें हैं, जोन्स हैं। बाहर से अंदर चलें तो पहली जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर बीच में जोना फेसिकुलाटा और सबसे अंदर मेडुला के पास जोना रेटिकुलारिस। यहाँ एक मजेदार याद रखने की ट्रिक, एक निमोनिक भी दी है, GFR, और ये जुड़ा है सॉल्ट, शुगर और सेक्स से। ये तो काफी काम का लग रहा है। जी, ग्लोमेरुलोसा से शुरू करें, सॉल्ट वाला। बिल्कुल, जोना ग्लोमेरुलोसा कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी पतली सी परत है, और जैसा GFR ट्रिक का सॉल्ट हिस्सा बताता है, इसका मेन काम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनाना। और इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में सबसे मुख्य हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हमारे शरीर में नमक मतलब सोडियम और पानी के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। ये किडनी पर काम करता है, सोडियम को वापस ब्लड में खींचता है और पोटेशियम को बाहर निकालता है। सोडियम के साथ पानी भी रुकता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा गाइड में भी है, कि इसका कंट्रोल सीधे पिट्यूटरी के ACTH से उतना नहीं होता जितना रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम मतलब RAS से होता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी रेनिन छोड़ती है, जिससे एंजियोटेंसिन 2 बनता है और वही ग्लोमेरुलोसा को एल्डोस्टेरोन बनाने का सिग्नल देता है। और हाँ, ब्लड में पोटेशियम ज्यादा हो जाए तो भी एल्डोस्टेरोन निकलता है। समझ गया। तो ग्लोमेरुलोसा मतलब नमक, पानी और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, और इसका बॉस है RAS सिस्टम, पिट्यूटरी नहीं। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। अब आते हैं कॉर्टेक्स की अगली और सबसे मोटी परत पर, F यानी जोना फासिकुलाटा। GFR ट्रिक इसे शुगर से जोड़ रही है और गाइड कहता है कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाती है, खासकर कॉर्टिसोल। और इसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस CRH और पिट्यूटरी ACTH से होता है। तो इस परत और कॉर्टिसोल के बारे में क्या खास है? इसे स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं? हाँ, जोना फासिकुलाटा कॉर्टेक्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 75%, और इसका मेन प्रोडक्ट कॉर्टिसोल जीने के लिए एकदम जरूरी है। इसे स्ट्रेस हार्मोन कहना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई शारीरिक या मानसिक तनाव होता है तो इसका लेवल काफी बढ़ जाता है। लेकिन इसका काम सिर्फ स्ट्रेस तक ही नहीं है। जैसा शुगर से कनेक्शन है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने में मदद करता है। ये लिवर में नया ग्लूकोज बनवाता है और शरीर के दूसरे टिश्यूज ग्लूकोज का इस्तेमाल थोड़ा कम करे, ये भी देखता है, ताकि दिमाग को ग्लूकोज मिलता रहे, खासकर स्ट्रेस या भूखे रहने पर।
इसके अलावा कोर्टिसोल का एक और बहुत बड़ा काम है। ये सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इम्यून सिस्टम को थोड़ा दबाता है। मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव है। ये फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबके मेटाबॉलिज्म पर असर डालता है। इसका कंट्रोल एक खास फीडबैक लूप से होता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस या HPA एक्सिस। हाइपोथैलेमस CRH छोड़ता है, पिट्यूटरी ACTH छोड़ती है। ACTH एड्रीनल कॉर्टेक्स पर जाकर फैसिक्युलाटा और कुछ रेटिकुलारिस को भी से कोर्टिसोल बनवाता है। और जब कोर्टिसोल बढ़ जाता है तो वो वापस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को सिग्नल भेजकर CRH और ACTH कम करवा देता है। एक नेगेटिव फीडबैक। सिस्टम बैलेंस्ड रहता है। अच्छा, तो कोर्टिसोल सिर्फ स्ट्रेस नहीं बल्कि एक मल्टीटास्कर है। एनर्जी मैनेजमेंट, सूजन कंट्रोल, इम्यून सिस्टम सब देखता है और इसका कंट्रोल HPA एक्सिस से होता है। एक बहुत सधा हुआ सिस्टम है। ज़ोना फैसिकुला तो वाकई बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं कॉर्टेक्स की सबसे अंदरूनी परत पर, मेडुला से ठीक सटी हुई R यानी ज़ोना रेटिकुलरिस। GFR ट्रिक इसे सेक्स हार्मोन से जोड़ती है, एड्रीनल एंड्रोजन्स। गाइड में DHEA और एंड्रोस्टेनिडियोन का नाम है। क्या इनका कंट्रोल भी फैसिकुलता की तरह ACTH और CRH से होता है? और इनका शरीर में रोल क्या है, खासकर जब मेन सेक्स हार्मोन्स तो गोनैड्स बनाते हैं? हाँ, सही पकड़ा आपने। ज़ोना रेटिकुलरिस मुख्य रूप से एड्रीनल एंड्रोजन्स बनाती है। DHEA और उसका सल्फेटेड फॉर्म DHES इसमें मेन है। ये गोनैड्स वाले एंड्रोजन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले काफी कमजोर होते हैं, पर इनका रोल है। पुरुषों में इनका योगदान टेस्टोस्टेरोन के सामने बहुत कम है, लेकिन महिलाओं में ये एड्रीनल एंड्रोजन्स काफी जरूरी हैं। प्यूबर्टी के टाइम प्यूबिक और कांक के बालों का आना, जिसे एड्रेनार्की कहते हैं, स्किन का ऑयली होना और कुछ हद तक लिबिडो यानी यौन इच्छा, उसमें इनका हाथ होता है। और मेनोपॉज के बाद जब ओवरी एस्ट्रोजन कम बनाती है, तब यही एड्रीनल एंड्रोजन्स शरीर के दूसरे टिश्यू जैसे फैट टिश्यू में एस्ट्रोजन में बदल जाते हैं। तो ये एस्ट्रोजन का एक जरूरी सोर्स बन जाते हैं। और हाँ, इनका बनना भी मुख्य रूप से ACTH से ही कंट्रोल होता है, बिल्कुल कॉर्टिसोल की तरह। CRH का असर इनडायरेक्ट है ACTH के जरिए। तो ACTH सिर्फ कॉर्टिसोल ही नहीं, एड्रीनल एंड्रोजन भी निकलवाता है। तो ये GFR ट्रिक, ग्लोमेरुलोसा, सॉल्ट एल्डोस्टेरोन, RAS, NK+, फैसिकुलाटा, शुगर कॉर्टिसोल HP एक्सिस, रेटिकुलरिस सेक्स एंड्रोजन्स HP एक्सिस, ये कॉर्टेक्स को समझने के लिए वाकई बहुत बढ़िया है। परतें, उनके हार्मोन और उनका कंट्रोल सब जुड़ जाता है। हाँ, ये GFR ट्रिक तो अब बिल्कुल पक्की हो गई। ना सिर्फ पढ़ते हैं और हार्मोन याद रहते हैं, बल्कि कंट्रोल सिस्टम RAS वर्सेस HPA का फर्क भी साफ हो जाता है। कॉर्टेक्स की ये तीनों परतें समझने के बाद अब चलते हैं ग्रंथि के बिल्कुल सेंटर में, एड्रीनल मेड्यूला। ये बनावट में और बनने में दोनों तरह से कॉर्टेक्स से अलग है। गाइड में यहाँ खास सेल्स दिख रही हैं, क्रोमाफिन सेल्स, और लिखा है कि ये सेल्स कैटाकोलामाइंस बनाती हैं, मुख्य रूप से एपिनेफ्रीन, एड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रीन, नॉरएड्रेनालिन। और इनका कंट्रोल हार्मोन से नहीं, सीधे नर्वस सिस्टम से होता है, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर से। तो क्या यही है वो लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट वाला सेंटर? बिल्कुल सही। एड्रीनल मेडुला फंक्शन के हिसाब से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही एक एक्सटेंशन है। समझ लीजिए एक खास तरह का सिंपैथेटिक गैंग्लियन। इसकी जो क्रोमैफिन सेल्स हैं वो असल में मॉडिफाइड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स ही हैं, जिन्होंने अपने एक्सॉन खो दिए और हार्मोन बनाने में स्पेशलाइज हो गई हैं। जब भी शरीर को कोई तेज तनाव, खतरा या एक्साइटमेंट महसूस होता है, डर, गुस्सा, कसरत, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसी एक्टिवेशन में स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स सीधे एड्रीनल मेडुला तक जाते हैं और वहां एसिटाइल कोलिन छोड़ते हैं। ये एसिटाइल कोलिन क्रोमैफिन सेल्स को स्टिमुलेट करता है और वो अपने अंदर जमा कैटेकोलामाइंस, ज्यादातर एपिनेफ्रीन करीब 80% और कुछ नॉरपेनेफ्रीन करीब 20% सीधे खून में छोड़ देती हैं। ये हार्मोन फिर तेजी से पूरे शरीर में फैलते हैं और वो क्लासिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन की ताकत बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस की नलियां चौड़ी हो जाती हैं ताकि ज्यादा हवा फेफड़ों में जाए, लिवर से ग्लूकोज निकलकर खून में आ जाता है,
शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है ताकि मसल्स और ब्रेन को फौरन एनर्जी मिले। मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, खून का बहाव पाचन तंत्र और स्किन से हटकर मसल्स, हार्ट और ब्रेन की तरफ ज्यादा हो जाता है। आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। ये सब सेकंडों में होता है। शरीर एकदम तैयार हो जाता है, या तो लड़ने के लिए या भागने के लिए। और अगर हम कोर्टेक्स और मेडुला दोनों को एक साथ देखें तो एड्रिनल ग्रंथि का पूरा रोल समझ आता है। ये ग्रंथि स्ट्रेस रिस्पॉन्स का एक कमांड सेंटर है। दो अलग पर एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले तरीकों से काम करती हैं। मेडुला देता है एक बहुत तेज, छोटी देर तक चलने वाला न्यूरल रिस्पॉन्स, कैटेकोलामाइंस, फौरन खतरे से निपटने के लिए। और कॉर्टेक्स देता है एक धीमा, ज्यादा देर तक चलने वाला हार्मोनल रिस्पॉन्स, खासकर कोर्टिसोल। ये लंबे समय के स्ट्रेस से निपटने में या शुरुआती रिस्पॉन्स के बाद शरीर को नॉर्मल करने में मदद करता है। ज्यादातर स्ट्रेस वाली सिचुएशन में ये दोनों सिस्टम एक साथ एक्टिवेट होते हैं और मिलकर काम करते हैं। वाह, ये तो कमाल है। एक छोटी सी ग्रंथि के दो चेहरे हैं। एक तरफ कॉर्टेक्स, जो शरीर के अंदर के माहौल का लंबा संतुलन देखता है, नमक, पानी, शुगर, सूजन, यहां तक कि सेक्स हार्मोन भी। और दूसरी तरफ मेडुला, जो बाहरी दुनिया के खतरों पे बिजली की तेजी से रिएक्ट करता है। धीमा रेगुलेशन और तेज एक्शन, दोनों एक ही जगह। जीएफआर और कैटेकोलामाइंस ये इसी दौरी ताकत के सिंबल हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने इस विजुअल गाइड की मदद से एड्रिनल ग्रंथि की परतें खोली, देखा कि ये बनावट और काम दोनों में कितनी जटिल और जरूरी हैं। कॉर्टेक्स की 3 परतें, ग्लोमेरुलोसा, फैसिक्युलाटा, रेटिकुलरिस, खास स्टेरॉइड हार्मोन बनाती हैं, अल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजेंस। इनका कंट्रोल भी अलग-अलग है, RAS, HPA। और बीच का मेडुला, जो नर्वस सिस्टम से जुड़ा है, वो फौरन स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए कैटेकोलामाइंस छोड़ता है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये सब मिलकर शरीर का अंदरूनी संतुलन, होम्योस्टैसिस बनाए रखने और स्ट्रेस से लड़ने में सेंट्रल रोल निभाते हैं। बिल्कुल, बनावट और काम का ये रिश्ता यहाँ एकदम साफ है। कॉर्टेक्स की हर परत में खास एंजाइम है जो उसे खास स्टीरॉयड बनाने देते हैं। मेडुला का न्यूरल ओरिजिन और सीधा नर्व कनेक्शन उसे तेज एक्शन के लिए तैयार करता है। ये ग्रंथि शरीर के रेगुलेटरी सिस्टम्स का एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन है। और यहीं से एक सवाल उठता है आगे सोचने के लिए। हम जानते हैं कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स में एड्रिनल ग्रंथि कितनी जरूरी है। कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल, मेडुला से कैटेकोलामाइंस, दोनों ही अहम है। आजकल की जिंदगी में बहुत से लोग क्रॉनिक स्ट्रेस, मतलब लंबे समय तक चलने वाले तनाव से गुजरते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस एड्रिनल ग्रंथि के इस हार्मोनल बैलेंस पर कैसा असर डालता होगा। कॉर्टिसोल का लगातार ऊंचा रहना या कैटेकोलामाइंस का बार-बार निकलना शरीर के अलग-अलग अंगों और सिस्टम्स पर लंबे समय में क्या असर कर सकता है। ये एक ऐसा एरिया है जिसके हेल्थ पर गहरे असर हो सकते हैं और जिसे समझना बहुत जरूरी है।